हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इस ब्लॉक तक के हमने पूरे टॉपिक स्टडी कर लिए थे। आज इसी ब्लॉक के अंदर कौन से सिग्नल अंदर आते हैं और कौन से सिग्नल बाहर निकलते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हमारे टॉपिक का नाम है कंट्रोल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स। तो हम पहले देखते हैं कंट्रोल इनपुट्स। तो कंट्रोल इनपुट सिग्नल्स कौन से होते हैं गाइस, जो इसके अंदर आते हैं, तो जिनके एरो देखो इनवर्ड्स हैं, आप देख पा रहे हैं ना, रीसेट और इंटरप्ट, इनके एरो इस ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं। तो यही हमारे दो पहले इनपुट सिग्नल्स हैं। तो रीसेट एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर कंट्रोल इनपुट फॉर जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये सिग्नल इसके अंदर आ रहे हैं इसलिए इसको इनपुट सिग्नल कहा गया है। और रही बात, ये जो सिग्नल्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं ये अगेन 0 and 1 के फॉर्म में ही होते हैं, मतलब सिंगल बीट गाइज। ओके, या तो आइदर इसमें 0 आएगा या तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और वो है रीसेट के बारे में। आपको लिटिल बिट आइडिया है कि रीसेट का मतलब क्या होता है गाइज। रीसेट का मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, उसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है गाइज, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। और प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं गाइज, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन 1 by 1 वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। आपको पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करना पड़ता है, देन माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मैंने भले ही ऑटोमेटिक बोला है, आपको थोड़ी बहुत लिटिल बिट आइडिया है कि जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन होता है वो तो जब एग्जीक्यूट होते रहता है, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस गाइस कहाँ पे स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। ओके, और जैसा ही पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर की तरफ देखता है कि उसके कंटेंट क्या है, उसमें जो स्टोर रहेगा एड्रेस, वहां पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन उस एड्रेस के ऊपर होगा वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है जब तक पूरे इंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाते हैं। बट रीसेट जैसे ही हिट होता है, मतलब कि रीसेट जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है गाइस, तब क्या होता है पता है, माइक्रो प्रोसेसर हर काम छोड़ देता है, जो भी वो कर रहा है वो छोड़ देता है और नए प्रोग्राम से वो शुरुआत करता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को वो फ्रेशली क्या करता है, स्टार्ट करता है। यही काम रीसेट से होता है। बट अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो रीसेट जो सिग्नल है अंदर आप देखोगे, ये तो नाम हो गया रीसेट, अंदर देखोगे तो रीसेट के ऊपर बार है। तो जब रीसेट में 0 आता है तब ये चीज एक्टिवेट होती है, ये सिग्नल एक्टिवेट होता है। आप बोलेंगे कैसे, देखो ना, अगर रीसेट की वैल्यू 0 है तो 0 बार का मतलब क्या होता है गाइस, 1 होता है, और 1 का मतलब यहाँ पे एक्टिवेट होता है। तो जब रीसेट में 0 सिग्नल आता है तो रीसेट एक्टिवेट हो जाता है। और देखो ये क्या होता है इससे, व्हेन रीसेट इज एक्टिवेटेड ऑल द इंटरनल ऑपरेशन आर सस्पेंडेड। तो पता है माइक्रो प्रोसेसर जो भी कर रहा है उसे वो सस्पेंड कर देता है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं ना, जैसे कि आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं, आइदर मोबाइल पे देख रहे हैं या तो फिर लैपटॉप के ऊपर देख रहे हैं, आप बटन हिट तो करो रीसेट की, इससे क्या हो जाएगा, ये वीडियो चलती ही रहेगा क्या, नहीं, ये वीडियो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा और ये फ्रेशली आपका कंप्यूटर मोबाइल फिर से स्टार्ट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे होता है माइक्रो प्रोसेसर में, जब इसके अंदर सिग्नल आता है 0 तब ये एक्टिवेट हो जाता है और माइक्रो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा है उसको सस्पेंड कर देता है और जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके कंटेंट क्लियर हो जाते हैं। अब बोलेंगे इसको कंटेंट को क्लियर करने की क्या जरूरत थी। देखो, प्रोग्राम काउंटर को आपको बहुत अच्छे से जानना है। प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, जो आगे होने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है। जब सस्पेंड ही हो गया सब कुछ तो आगे तो कुछ होगा ही नहीं ना गाइस, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, तो जो होने ही वाला नहीं है उसका एड्रेस स्टोर करके यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर स्टोर कर देता है 00। तो 4 times 0h मतलब हमारे मेमोरी लोकेशन का स्टार्टिंग का एड्रेस, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा फ्रेश स्टार्ट है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ना हमारे डेली रूटीन से, जैसे कि हमने इसको कंपेयर किया है ना, ये प्रोग्राम को हमारे कॉलेज के रूटीन से हमने कंपेयर किया है। तो रोज आपको कॉलेज आना है, तो गाइज आप कॉलेज आने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, घर से ही करते हैं ना। तो आपके घर का एड्रेस ये 4 times 0h है, ऐसे आपको मानना है। जब भी आप नए दिन की शुरुआत करते हैं कॉलेज में आने के लिए तो आप घर से शुरुआत करते हैं 00h से। ओके, तो इमेजिन करो ना, आपने कॉलेज में आने की तैयारी की है, कॉलेज पहुंच भी गए हैं और आपके 3 क्लासेस है रोज, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका पहला क्लास चल रहा है फिजिक्स। तो आपके प्रोग्राम काउंटर के मेमोरी में क्या स्टोर है पता है, उसके बाद जो होने वाला क्लास है, कौन सा क्लास है गाइस, केमिस्ट्री है। तो ऑन गोइंग क्लास कौन सा चल रहा है, फिजिक्स का क्लास चल रहा है। और आप
प्रेस कर देते हैं रिसेट की बटन। यानी कि रिसेट एक प्रकार का इनपुट होता है। मान लो कि एक नोटिस आ जाता है आपको और बोला जाता है आज के आपके पूरे क्लास क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। ऐसा एक नोटिस आया है कोई तो भी रीजन के वजह से। तो क्या हो गया गाइस, आपके प्रोग्राम काउंटर में अगर केमिस्ट्री का ही एड्रेस स्टोर रहा तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होने वाला था, हुआ तो नहीं ना, तो वो भी चीज सस्पेंड हो जाएगी। अगर पूरा माइक्रो प्रोसेसर ही रिस्टार्ट हो रहा है, रिसेट हो रहा है, तो बाकी ये क्लास भी रिसेट हो जाएंगे। तो आप कहाँ पे जाओगे अगर आपका कॉलेज खत्म हो जाता है बीच में से? तो जहां से आए थे वहां पे। तो दैट्स मीन 000H ये आपके घर का एड्रेस है। यानी कि फ्रेश स्टार्ट, जब आप फिर से आपको नेक्स्ट डे कॉलेज में आना पड़ेगा, मतलब आप घर से फिर से आओगे। तो ऐसा हमारा ये रिसेट काम करता है। आई होप सो कि आपको ये समझा होगा। नाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बिगिन अगेन एट द जीरो मेमोरी एड्रेस, यानी कि फ्रेश स्टार्ट, सब कुछ चीजें स्टॉप हो गई, सस्पेंड हो गई, और जब माइक्रो प्रोसेसर को फिर से कुछ एग्जीक्यूट करना है तो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, उसको ध्यान रखो और आप रिसेट के पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इनपुट सिग्नल की तरफ। नेक्स्ट कंट्रोल इनपुट का नाम है गाइस INTR। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, शॉर्टकट में INTR लिखा जाता है। ये एक जनरल पर्पस इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करने का एक जनरल तरीका है। ठीक है, इसी के थ्रू, मतलब पता है गाइस, इसमें अगेन 0 and 1 ही आता है। अगर 1 आया तो ये इंटरप्ट होता है और 0 आया मतलब वो इंटरप्ट नहीं हुआ है, ऐसा उसका यहाँ पे मीनिंग होता है। तो हम माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करते ही क्यों है? हम डायरेक्टली नहीं करते गाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू इन्हें हम क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड की बटन प्रेस करना हो, माउस की बटन प्रेस करना हो, इवन प्रिंटर का यूज करना है, ये एक प्रकार का इंटरप्ट ही है। तो माइक्रो प्रोसेसर कभी भी आइडियल कंडीशन में नहीं रहता है, यानी कि खाली पीली नहीं रहता है। अगर मशीन शुरू है तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग वहां पे शुरू है, और जैसे ही हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं तो उसे हम इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ उससे काम है। तो जैसे ही हमारा वो काम हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कर रहा है पहले की चीजें, वो फिर से उसे कंटिन्यू करता है। तो देखो इससे होता क्या है, बाय एक्टिवेटिंग INTR, यानी कि जब इसमें 1 सिग्नल आता है, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आस्क्ड टू एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ अलग काम उससे हम करवाना चाहते हैं। नॉर्मल जो भी कर रहा है वो मशीन शुरू रहने के लिए वो कर ही रहा है, उसको छोड़ के उसको हम एक्स्ट्रा कुछ काम दे रहे हैं, और उसी को बोलते हैं हम, मतलब इस पिन के थ्रू हम माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर सकते हैं गाइस, इंटरप्ट कर सकते हैं। जैसे इसको आप आपके रियल लाइफ के इवेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो फिलहाल आप खुद एक माइक्रो प्रोसेसर है ऐसा समझो गाइस, ओके, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि एक प्रोसेस चल रही है, एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा है इस वीडियो देखने का, और आपको एक कॉल आ जाता है। तो ये कॉल जो आ रही है ना गाइस, ये एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। ओके, तो आप क्या करोगे, एक तो रिस्पॉन्ड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, बट जनरली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, तो हमने रिस्पॉन्ड किया, मतलब उसकी रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की, उससे हमने बात की, उसको जो भी कुछ काम होगा पूछना होगा उसने पूछा, हमने उसके प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व किए या कुछ इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की, उसने कॉल कट कर दिया। तो अब क्या करोगे, वीडियो को आप फिर से देखना शुरू करोगे। सेम ऐसा ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर करता है, वो कभी भी आइडियल कंडीशन में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन चलते रहता ही है, बाहर से रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट को वो फुलफिल करता है, और जो पहले वो कर रहा था उसे वो कंटिन्यू करता है। तो देखो द माइक्रो प्रोसेसर रिज्यूम इट्स ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अदर इंस्ट्रक्शन, यानी इंटरप्ट के साथ जो रिक्वेस्ट आई थी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन आए होंगे तो उसे वो कंप्लीट करता है, और जो वो पहले कर रहा था उसको फिर से कंटिन्यू करता है, और इसी को बोलते हैं सर्विस रूटीन, यानी कि ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन यही होता है। जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है ना गाइस, बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी ऐसा ही होता है। आगे हमें इसे और डिटेल में पढ़ना ही है। मेरे ख्याल से मेरे एग्जाम्पल से आपको समझ गया होगा कि ये INTR कैसे काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल की तरफ। सिग्नल्स के नाम है कंट्रोल आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि इसे आउटपुट क्यों कहा गया है, जो सिग्नल इस सेक्शन से बाहर निकलते हैं। तो कौन से निकल रहे हैं, राइट, रीड और क्लॉक लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको आउटपुट, कंट्रोल आउटपुट सिग्नल कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं, तो कंट्रोल आउटपुट सिग्नल्स आर राइट, रीड एंड क्लॉक लाइन्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आउटपुट होते हैं अगेन 0 and 1 के फॉर्म में ही होते हैं। 0 मतलब डीएक्टिवेट एंड 1 मतलब एक्टिवेट। जब इनमें जो फाइनल सिग्नल निकलेगा बाहर
1 होगा तो एक्टिवेट रहेगा और 0 रहेगा तो ये डीएक्टिवेट रहेगा। ये सिग्नल्स हैं, इसलिए इसमें भी 0 एंड 1 ही आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्लॉक के बारे में गाइस। एन एक्सटर्नल क्रिस्टल इज कनेक्टेड बिटवीन x1 एंड x2। आप देख पा रहे x1 x2, इसके बीच में क्रिस्टल जोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया होगा क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल एक ऑसिलेटर होता है, ये वाइब्रेट करता है और जैसे ये वाइब्रेट करता है गाइस, ये क्लॉक लाइन जनरेट करता है। और अगेन पता है क्लॉक लाइन 0 एंड 1 के फॉर्म में ही होती हैं। ये क्लॉक लाइंस बाहर भी आ रही हैं माइक्रो प्रोसेसर के और इसके अंदर भी जा रही हैं। तो इसका जो पर्पस होता है क्लॉक लाइन का, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर कौन से टाइम पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है या वो कौन से वर्क में एंगेज है, ये बताने का काम ये क्लॉक करती है। जैसे हमारे लाइफ में वॉच काम करती है ना, क्लॉक काम करती है ना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर की भी क्लॉक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है। जैसे आपका कॉलेज ले लो ना गाइस, अगर आपका कॉलेज सुबह 8 बजे रहता है तो आप बराबर आपके घड़ी में भी 8 बजने चाहिए उसी टाइम के ऊपर और कॉलेज के घड़ी में भी 8 बजने चाहिए उसी टाइम के ऊपर। जब वो साइमल्टेनियसली बराबर वो वॉच मैच करेंगे, सिंक्रोनाइज होंगे, तभी तो आप टाइम पे कॉलेज पहुंच पाओगे ना। अगर आपके वॉच में 8 किसी और टाइम पे बजता है और कॉलेज का 8 किसी और टाइम पे होता है तो इससे तो आप कभी सिंक्रोनाइज कर ही नहीं पाओगे ना। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में होता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से टाइम पे क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन से वर्क में वो एंगेज है, वो बाकी कंपोनेंट को पता रहने के लिए क्लॉक लाइन का यूज होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ऐसा ही ध्यान में रखना है। द क्लॉक सर्किट जनरेट द क्लॉक सिग्नल फॉर इंटरनल यूज, यानी ऑफकोर्स सिंक्रोनाइजेशन के लिए। दिस सिग्नल इज ऑल्सो मेड अवेलेबल एट द आउटपुट ऑन क्लॉक लाइन्स। दिस इज यूज टू सिंक्रोनाइज एक्शन इन द एंटायर सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया ना, माइक्रो प्रोसेसर का सिंक्रोनाइज हो सके बाकी कंपोनेंट के साथ, सबको पता रहे कि कौन किस टाइम पे क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए ही इस क्लॉक लाइन का यूज होता है। और ये क्लॉक लाइन कैसे बनती है वो तो पहले ही पता चल गया आपको कि एक एक्सटर्नल क्रिस्टल यानी कि ऑसिलेटर यहाँ पे जोड़ा जाता है इस 2 पॉइंट के बीच में। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिग्नल की तरफ। सिग्नल का नाम है रीड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने रीड वर्ड कभी सुना नहीं होगा। रीडिंग का मतलब होता ही क्या है गाइस? रीडिंग के लिए आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप बुक रीड करते हैं ना, तो बुक के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो डेटा है। जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर पेज ओपन किया, वहां का टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं यानी रीड कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो बाहर जो डेटा है वो आपके ब्रेन तक आप पहुंचा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रीड। और कंप्यूटर का ब्रेन यानी कौन गाइस? माइक्रो प्रोसेसर। और टेक्स्ट मतलब हमारा यहाँ पे डेटा। तो डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है और आपको डेटा कहाँ से मिलता है? डेटा आइदर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहता है या फिर किसी इनपुट डिवाइस से आपको मिल सकता है। जब डेटा रीड होता है यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आता है, तो डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा कहां से? तो कहां से आता है गाइस? ये ऊपर लिखा है, डेटा बस के थ्रू ही डेटा इसके अंदर आता है। तो बस जब ये सिग्नल एक्टिवेट होता है, कौन सा? रीड नाम का सिग्नल जब एक्टिवेट होता है यानी इसमें जब 1 आता है, रीड फाइनल रिजल्ट अगर रीड का 1 आता है तो वह एक्टिवेट हो गया। ओके, और माइक्रो प्रोसेसर ने अलाउड कर दी है प्रोसेस कौन सी? रीड करने की। बस यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। द कंट्रोल सिग्नल रीड अनेबल द इनपुट बफर। बफर यानी एक स्टोरेज समझ लो ना थोड़ी देर के लिए, कि जहां पे डेटा कलेक्टिवली स्टोर हो रहा है। एंड डेटा आर रीड फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। ओके, तो जो डेटा जहां पे स्टोर है वहां से वो रीड होना। ओके, और उसके बाद डेटा आर अवेलेबल ऑन डेटा बस। रीड होने के बाद डेटा बस के ऊपर आता है और देन फिर वो इसके अंदर कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर हैं, जहां पे जाना होगा वो वहां पे जाएगा। तो ये रीड सिग्नल का काम जब माइक्रो प्रोसेसर इसे एक्टिवेट करता है तो रीडिंग वाली प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। नाउ बिल्कुल इसका उल्टा, राइट करना। अब राइट करना मतलब गाइस क्या होता है? जैसे आप भी तो राइट करते हैं ना, तो राइट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एक आपको ब्लैंक पेज की जरूरत पड़ेगी, बोर्ड लगेगा आपको लिखने के लिए। तो ये जो बोर्ड है, ये व्हाइट पेज है, ये मेमोरी लोकेशन है या फिर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट डिवाइस है। तो डेटा निकलता कहां से है कि आप क्या लिख पाओगे गाइस? जो आपके ब्रेन में पहले से ही है। तो ब्रेन के अंदर का डेटा आप बाहर निकालते हैं और देन बोर्ड या ब्लैंक पेपर के ऊपर आप लिखते हैं। बिल्कुल वैसा यहीं पे होता है। जो भी प्रोसेसिंग हुई होंगी, जो भी डेटा जनरेट हुआ होगा, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के बाहर निकलेगा। अगेन वो डेटा है ना, तो डेटा कहां से बाहर निकलता है? अगेन डेटा बस से निकलता है। तो जब डेटा बाहर निकलेगा तो डेटा बस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा
और देन फर्दर जहां पे भी राइट होना है वहां पे वो राइट होगा। बट ये प्रोसेस कब होगी? जब राइट नाम के सिग्नल एक्टिवेट होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर सच में इसको अनेबल करेगा ना, जब वो अनेबल करेगा, अलाउड करेगा, तभी आगे की प्रोसेस होंगी। इसलिए देखो पॉइंट लिखे हैं, द कंट्रोल सिग्नल राइट अनेबल द आउटपुट बफर। बफर यानी टेम्पररी स्टोरेज समझ लो, कलेक्शन के लिए, डेटा के लिए, ओके, उसको एक्टिवेट करना। एंड डेटा ऑन डेटा बस आर रिटर्न टू सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन। जहां पे उसे राइट होना है वहां पे वो राइट होगा। हम ही बताते हैं कंप्यूटर को कि इस जगह पे राइट करना, इस जगह से रीड करना, लाइक दैट। तो दो ऐसे हमारे ये सिग्नल है, ओके, और ये सिग्नल आपको 1 मार्क दे सकते हैं। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, रीड एंड राइट आर एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल। इसके ऊपर बार चाहिए गाइस, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है बट आप डायग्राम में देख सकते हैं। रीड के ऊपर बार है और राइट के ऊपर भी बार है और इवन रीसेट के ऊपर भी बार है। तो ये तीनों सिग्नल एक्टिव लो हैं। मैंने आपको बोला ना, एक्टिव का मतलब 1 होता है ना, जब इनमें 1 सिग्नल आता है तब एक्टिव होना है। फाइनल जो सिग्नल 1 होता है तब। बट ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब इसमें 0 आता है। देखो जैसे कि रीसेट में 0 आया, रीड में 0 आया, राइट में 0 आया, तो उनके ऊपर बार है और 0 बार मतलब कितना होता है गाइस? 1 होता है। तो जब ये सिग्नल लो होते हैं, जब इसमें सच में 0 सिग्नल आता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। इसलिए इनमें लिखा गया है कि रीड राइट आर एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझे होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। ब्लॉक का नाम है बस, बफर्स एंड लैचेस। देख सकते गाइस कहाँ पे है? जहां पे बसेस है, ये बस है, ये बस है, एड्रेस एंड डेटा बस। इसके अंदर देखो आपको बफर्स एंड लैचेस ये टॉपिक नजर आएगा। हमने कल डेटा बस और एड्रेस बस देखा है। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करती है, तो डेटा बस डेटा कैरी करती है। डेटा बस ये 8 बिट की होती है। यहाँ पे आपको जो सिंगल वायर दिख रही है, ये ग्रुप ऑफ 8 लाइंस है। यहाँ पे 8 छोटे छोटे वायर हैं और ये क्या कैरी करती है गाइस? 0 and 1 ही कैरी करती हैं, तभी तो वो एक बाइट बनती है ना। वैसे सेम यहाँ पे एड्रेस बस के ऊपर भी है। ये भी 16 लाइन का ग्रुप है। एक एक लाइन, एक एक वायर 0 and 1 क्या करती है? कैरी करती हैं। ओके, मतलब कि एक सॉलिड एक ही नंबर नहीं होता है गाइस। यहाँ पे ऐसे बिट्स होती हैं 0 and 1 के फॉर्म में। बस इसी को कलेक्ट करने का काम ट्रांसमिशन के पहले ये बसेस और लैचेस करती हैं। देखो जैसे कि एक डेटा आ रहा है गाइस इसके अंदर, तो डेटा तो ये 8 वायर से आ रहा है ना, तो वो जो 8 वायर का डेटा है वो एक साथ पहुंचेगा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। एक साथ एकदम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो पता है इसको ट्रांसमिट करने से पहले इस बफर में उसको स्टोर किया जाता है टेम्पररी। जब सब बिट एक साथ पहुंच जाती हैं देन उसको यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। उसका रिवर्स भी, जब आपको डेटा ट्रांसमिट करना है बाहर, तो यहाँ से डेटा निकला है बट वायर से निकल रहा है ना, वो एक एक वायर से 0 and 1 ही तो जा रहा है ना। तो उसे कलेक्ट करने का काम यहाँ पे होता है ट्रांसमिशन के पहले। इनसाइड और आउटसाइड दोनों इसमें यहाँ पे काम आता है। तो ये बफर और लैचेस किससे बनते हैं गाइस? वो देखो, लैच इज अ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये जो लैच है, एक लैच एक बफर है, ये एक फ्लिप फ्लॉप है। और एक फ्लिप फ्लॉप होता ही क्या है? ये 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी 0 और 1 ये स्टोर करता है। तो ये इसमें डेटा बस में कितने बफर्स या कितने लैचेस हैं? 8 है। तो यहाँ पे कितने एड्रेस में कितने गए? 16 है। तो ये डेटा कलेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन के पहले, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? देखो, टू अवॉइड अनइंटेंशनल चेंज इन द इनपुट एंड द कंट्रोल द अवेबिलिटी ऑफ द आउटपुट, है ना, ताकि कुछ भी चेंजेस ना हो, है ना। अगर ये डेटा कलेक्ट होने के पहले ही अगर आप ट्रांसमिट कर दो और बाकी का डेटा कभी पहुंचा ही नहीं तो, है ना, तो अनइंटेंशनल चेंज हो जाएगा। और वैसे ही जब बाहर निकलता है तो प्रॉपरली डेटा बाहर निकलना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं, टू अवॉइड अनइंटेंशनल चेंजेस इन द इनपुट एंड कंट्रोल द अवेबिलिटी ऑफ द आउटपुट। ओके, वी कैन यूज ट्राई स्टेट बफर्स। ओके, अब ये ट्राई स्टेट बफर क्या है वो 80-85 के साथ आपको समझेगा आगे के टॉपिक में, बस इसका यूज होता है, आपको ऐसा मानना है फिलहाल के लिए। वी कैन यूज ट्राई स्टेट बफर अलॉन्ग विथ लैचेस, ओके गाइस, एंड वी कैन राइट इनटू लैच बाय अनेबलिंग बफर। अब भी थोड़ी देर पहले देखा कि इन्हें अनेबल कैसे करते हैं, रीड राइट सिग्नल से आप इसे क्या कर सकते हैं? अनेबल कर सकते हैं, तभी डेटा का ट्रांसमिशन आगे होता है। तो कभी ये क्वेश्चन आएगा इस 1 मार्क के लिए, तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। लैच की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद अनइंटेंशनल चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ट्राई स्टेट बफर का यूज करते हैं अलॉन्ग विद द लैचेस। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के तरफ। टॉपिक का नाम है कंट्रोल बस। ओके, कहीं पे डायग्राम में दिखेंगी नहीं बट गाइस वो है कौन से, मैं आपको बताता हूं। जैसे डेटा बस डेटा कैरी करती है, एड्रेस बस एड्रेस कैरी करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है।
थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो आप देख सकते हैं ना, रीसेट है, इंटरप्ट है, रीड राइट है, क्लॉक लाइन्स है, ये सब कंट्रोल सिग्नल्स हैं। और आप देख पा रहे हैं ये बाकी की लाइन्स, ये जितने भी आपको एरो अंदर बाहर आते हुए दिख रहे हैं ना गाइज, ये कंट्रोल बस ही हैं। ओके, तो इनका काम क्या होता है, जितने भी सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर में, जितने भी कंपोनेंट है उनके तरफ ये सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करती है, कंट्रोल बस करती है। यानी अल्टीमेटली जो आप एरोस देख रहे हैं वही हमारी कंट्रोल बस है। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है और सिंपल से पॉइंट आपको लिखने हैं, कैरीज कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम एमपीयू टू अदर कंपोनेंट। यहाँ पे जनरेट हुए जो सिग्नल्स हैं वो अदर कंपोनेंट जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, इवन इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, उनके तरफ पहुंचाने का काम कौन करती है, कंट्रोल बस करती है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, डायग्राम ही 4 मार्क्स के लिए, कभी 3 मार्क्स के लिए, और जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं एक एक ब्लॉक 1-1 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर आपको ये समझा है ना गाइज बहुत अच्छे से, तो हम आगे के टॉपिक आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि अब बचा ही हमारा टॉपिक है 80-85। ये जेनरिक के बारे में पढ़ा है, कल से हम पढ़ने वाले हैं 80-85 के बारे में। वही चीज़ें जेनरिक में जो चीज़ें होंगी मैक्सिमम, वो तो वहाँ पे भी रहने वाली हैं, तो उसके वे से हमें बस अभी वो पढ़ना है। तो आप देखो ये पढ़ाई आपकी चालू रखो, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इवन जो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट हमने लिखे हैं हर ब्लॉक के, वो भी आप लिख के देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।